जब कोई स्त्री किसी पुरुष को याद करती है तो उस पुरुष के साथ होने लगते हैं। ये घटनाएं आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई स्त्री अगर आपको याद करती है तो आपके साथ कैसा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के अचानक बेचैनी महसूस की है, या फिर कोई ऐसा चेहरा जो महीनों से देखा नहीं अचानक बार बार आपके जहन में आने लगे। आप सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में हलचल सी चलती रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य डोर आपको किसी दिशा में खींच रही है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि यह सब हो क्या रहा है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न केवल भावनात्मक है बल्कि आत्मिक और ऊर्जात्मक भी है। यह कोई साधारण एहसास नहीं है, बल्कि संकेत है कि कोई स्त्री आपको दिन रात याद कर रही है। और जब कोई स्त्री अपने पूरे मन, आत्मा और भावना से किसी पुरुष को स्मरण करती है तो उस पुरुष के जीवन में दो रहस्यमय घटनाएं धीरे धीरे घटने लगती हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह पुरुष खुद भी बदलने लगता है। आइए दोस्तों, इस रहस्य को समझते हैं, इस भावनात्मक यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि जब एक स्त्री अपने अंतर्मन से किसी पुरुष को चाहने लगती है तो वह कौन सी दो घटनाएं हैं जो उसकी जिंदगी की दिशा मोड़ देती हैं। स्त्री के स्मरण की शक्ति, मन से परे आत्मा तक। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को स्मरण करती है तो वह केवल विचारों तक सीमित नहीं होती। स्त्री का प्रेम केवल मानसिक नहीं होता, वह ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक कंपन, एक तरंग जो ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। पुरुष समझ नहीं पाता कि उसके भीतर यह बदलाव कहां से आ रहा है। उसे लगता है जैसे अचानक कुछ अलग महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसे पहले कभी नहीं हुआ। यह सब उस स्त्री की ऊर्जा का प्रभाव होता है जो अपने संपूर्ण अस्तित्व से उस पुरुष के साथ जुड़ जाती है। वो चाहे कितनी भी दूर हो, उसका प्रेम समय और दूरी की सीमाओं को तोड़ देता है। उसका स्मरण एक पुल बनाता है, एक अदृश्य संपर्क जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। जब कोई स्त्री सच्चे मन से किसी को याद करती है तो उसकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। यह ऊर्जा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक तरंग होती है जो उस व्यक्ति के ऊर्जात्मक क्षेत्र, मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन को छूती है। इसे विज्ञान की भाषा में साइकोएनर्जेटिक कनेक्शन कहा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मिक संवाद। अब सवाल यह उठता है, अगर कोई स्त्री दिन रात आपको याद कर रही है तो उस स्मरण का पहला प्रभाव क्या होता है? पहली रहस्यमय घटना, पुरुष के भीतर एक अनजानी बेचैनी का जन्म। इस स्मरण की सबसे पहली प्रतिक्रिया जो पुरुष अनुभव करता है वह है एक अनजानी बेचैनी। यह बेचैनी किसी बाहरी कारण से नहीं आती, न कोई तनाव होता है, न कोई संकट। फिर भी भीतर कुछ हिलता है, कुछ बदलता है, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो, बुला रहा हो। इस बेचैनी के लक्षण बहुत सूक्ष्म होते हैं। अचानक दिन के बीचों बीच दिल की धड़कन तेज हो जाना, बिना किसी कारण के आंखों में नमी आ जाना, किसी एक चेहरे का बार बार याद आना, कोई परिचित सी महक हवा में महसूस होना, और कभी कभी सपनों में किसी अनजानी स्त्री का दिखना जिसे आप पहचान नहीं पाते पर महसूस करते हैं। पुरुष यह समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है, पर अगर वह थोड़ा रुककर अपने भीतर झांके तो वह देख सकता है कि यह कोई सामान्य मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी ऊर्जात्मक प्रतिक्रिया है जो उस स्त्री के स्मरण से उत्पन्न हुई है। यह बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। शुरुआत में यह अस्थायी लगती है, लेकिन जैसे जैसे उस स्त्री की भावनाएं और प्रबल होती हैं, वैसे वैसे यह बेचैनी भी एक रूप ले लेती है। वह पुरुष को कुछ नया करने, किसी दिशा में बढ़ने या किसी से मिलने के लिए प्रेरित करने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी जिंदगी को धीरे धीरे किसी विशेष राह की ओर मोड़ रही हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई पुरुष अपने काम में व्यस्त है, व्यावसायिक जीवन में संलग्न है, पर अचानक उसे ऐसा लगता है कि वह खाली है, कुछ अधूरा है। यह खालीपन दरअसल उस स्त्री की आत्मिक पुकार का परिणाम है
जो उसे अंदर से खींच रही होती है। जब कोई स्त्री प्रार्थना में डूबी होती है, जब उसकी आंखों से किसी के लिए आंसू बहते हैं, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचती है। इसे आप वैज्ञानिक दृष्टि से क्वांटम एंटेंगलमेंट या आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म बंधन कह सकते हैं। पर यह सत्य है कि भावनाओं की शक्ति किसी भी तार्किक शक्ति से अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए जब कोई स्त्री पूरे भावनात्मक समर्पण से किसी को याद करती है, तो वह पुरुष, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह उस ऊर्जा को अनुभव करता है, चाहे अनजाने में ही सही। और यही होती है पहली घटना, एक अनजानी बेचैनी का जन्म, जो किसी और की भावना का ऊर्जात्मक प्रभाव है। यह संकेत है कि कोई कहीं आपको इतनी गहराई से याद कर रहा है कि उसकी भावना आपके भीतर परिवर्तन ला रही है। उदाहरण मान लीजिए, कोई स्त्री किसी पुरुष को दिल से याद करती है और चाहती है कि वह उसे फिर से देखे। वह प्रार्थना करती है, सोचती है और भावनाओं से भर जाती है। कुछ दिनों बाद बिना किसी योजना के वह पुरुष उसी सड़क से गुजरता है जहां वह स्त्री होती है। दोनों की मुलाकात होती है। यह महज संयोग नहीं है, बल्कि भावनाओं की चुंबकीय शक्ति का परिणाम है। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब कोई व्यक्ति लगातार किसी को याद करता है, तो वह एक मानसिक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करता है। तो ये थे, पहला, घटनाएं बढ़ते हैं। दूसरे संकेत पर। नंबर 2, जब स्त्री की यादें गहराती हैं। दूसरी, रहस्यमयी घटना का उदय। पहली घटना में हमने जाना कि जब कोई स्त्री आपको दिन रात याद करती है, तो आपके भीतर एक अनजानी बेचैनी जन्म लेती है। पर यह तो केवल शुरुआत होती है। जब वह स्त्री अपने स्मरण को और गहरा करती है, जब उसकी भावनाएं और प्रबल होती हैं, तो एक दूसरी और भी अद्भुत घटना घटने लगती है। यह घटना इतनी सूक्ष्म होती है कि वह धीरे धीरे आपके व्यवहार, सोच और निर्णयों में उतरती है, बिना इस बात की जानकारी दिए कि यह परिवर्तन किसी और के स्मरण का परिणाम है। पर जो पुरुष सजग होता है, संवेदनशील होता है, वह इसे पहचान सकता है। तो आइए अब जानते हैं उस दूसरी रहस्यमयी घटना के बारे में। दूसरी रहस्यमयी घटना, आत्मिक आकर्षण की दिशा में खिंचाव। जब कोई स्त्री आपको सच्चे भाव से स्मरण करती है, तो धीरे धीरे आप उसके प्रति एक अदृश्य आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। यह आकर्षण शारीरिक नहीं होता, यह आत्मिक होता है। आपके विचारों में एक विशेष प्रकार की धुन समाने लगती है। आपका ध्यान अक्सर भटककर किसी अनदेखे, अनजाने चेहरे की ओर चला जाता है। कभी कोई संगीत, कोई कविता, कोई शांत दोपहर आपको ऐसा महसूस कराती है कि कोई आपके बहुत पास है, हालांकि आसपास कोई नहीं होता। इस आकर्षण की सबसे खास बात यह होती है कि यह सामान्य नहीं होता। यह कोई तात्कालिक वासना नहीं होती, यह कोई क्षणिक मोह नहीं होता, बल्कि यह एक धीमी, स्थायी ऊर्जा होती है जो आपको भीतर से खींच रही होती है। जैसे आपके भीतर कोई चुंबकीय शक्ति जाग गई हो, जो बार बार आपको किसी दिशा में ले जाना चाहती है। आपको लगता है कि किसी से मिलना है, पर पता नहीं किससे। आप अकेले होते हुए भी किसी के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। यह आत्मिक आकर्षण आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करने लगता है। अचानक आप ऐसे लोगों से मिलने लगते हैं जो उस स्त्री से जुड़े होते हैं, या आपको किसी ऐसे स्थान पर बुलाते हैं जहां आप उससे टकरा सकते हैं। संयोग, जिसे हम आम भाषा में कोइंसिडेंस कहते हैं, अचानक बहुत अधिक होने लगते हैं। आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं जो उसी स्त्री को जानता है। आप किसी पुराने रास्ते से गुजरते हैं और कोई याद लौट आती है। आप अचानक उस स्त्री से जुड़ी कोई वस्तु, कोई रंग, कोई गंध महसूस करते हैं। यह सब उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो उस स्त्री ने भेजी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आकर्षण केवल भावनात्मक नहीं होता, यह आध्यात्मिक स्तर पर घटता है। इसलिए यह आपको केवल खींचता ही नहीं, बल्कि आपको बदलता भी है। उस स्त्री की स्मृति पुरुष को भीतर से परिपक्व बनाती है। जब कोई स्त्री सच्चे प्रेम से किसी को याद करती है, तो उसके स्मरण में केवल भावना नहीं होती, उसमें दुआ होती है, आत्मिक कामना होती है। वह अपने अंदर आपको समेट कर रखती है। आपकी भलाई, आपकी शांति
आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करती है। उसकी यह प्रार्थना ब्रह्मांड की ऊर्जा को निर्देशित करती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगती है। आप पहले से अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आपके भीतर विनम्रता आ जाती है। आप जीवन को और गहराई से महसूस करने लगते हैं। कई बार पुरुष सोचते हैं कि यह सब उनकी अपनी सोच का परिणाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उस स्त्री की भावना का परिपाक है जिसने आपको बिना बताए चुपचाप अपनी यादों में समेट लिया है। यह बदलाव स्थायी होता है। कभी आप अचानक किसी रचना से प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी कविता में अपनी स्थिति देखने लगते हैं, कभी किसी अधूरी बात में एक पूरी कहानी खोज लेते हैं। आपका मन अधिक कोमल, अधिक ग्रहणशील और अधिक आत्मदर्शी हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उस स्त्री ने आपको केवल चाहा नहीं, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा से सुसंवेदित किया है। यह आत्मिक आकर्षण आपको उसकी ओर खींचता है, न केवल मिलन की चाह में, बल्कि खुद को समझने की दिशा में भी। क्योंकि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को सच्चे भाव से याद करती है, तो वह केवल उस पुरुष को नहीं बुला रही होती, वह उसकी आत्मा को बुला रही होती है। और आत्मा जब उत्तर देती है, तो जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। मान लीजिए कोई स्त्री हर सुबह उस पुरुष की तस्वीर देखती है, उसके नाम का उच्चारण करती है और मन ही मन कहती है, काश वह ठीक हो, खुश हो और एक दिन मुझसे मिले। यह रोज होता है, लगातार, महीनों तक। अब उस पुरुष को एक दिन अचानक सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। वह थोड़ी देर तक सुनने बैठा रहता है। फिर उसे एक सपना याद आता है, एक सपना जिसमें कोई स्त्री थी जो उसकी ओर देख रही थी, कुछ कह रही थी, पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। यही है वो ऊर्जा संपर्क जो अनजाने में बन जाता है। इस बेचैनी का असर क्या होता है? पुरुष की निर्णय लेने की शक्ति, उसकी दिनचर्या, यहां तक कि उसके संबंध और करियर तक पर इसका असर होने लगता है। जब भीतर कोई बेचैनी होती है, तो वह व्यक्ति कुछ नया खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। यही बेचैनी उसे उस स्त्री की ओर खींचती है, भले ही वह उस स्त्री को जाने या न जाने। ये कोई जादू या टोना नहीं है। यह है भावनाओं की वह शक्ति जो पूरी सृष्टि को चलाती है। यही शक्ति प्रेम है। और जब प्रेम एक तरफा होते हुए भी सच्चा होता है, तो वह भी ऊर्जा का स्वरूप लेकर अपना असर दिखाने लगता है। पुरुष को कैसे पता चलता है कि यह बेचैनी किस वजह से है? शुरुआत में पुरुष को इसका अंदाजा नहीं होता। उसे बस इतना लगता है कि कुछ अलग हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह बेचैनी गहराती है, उसके विचार उस स्त्री की ओर मुड़ने लगते हैं, जिस स्त्री से वह पहले जुड़ा था या कभी मिला भी नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ महसूस किया था। और फिर अचानक वह पुरानी बातें, पुराने दृश्य, पुराने वाक्य और क्षण सब याद आने लगते हैं। संकेत नंबर 3। जब स्त्री का स्मरण पुरुष की आत्मा को आवाज देने लगता है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। कोई बड़ी घटना नहीं घटी होती, कोई दुख नहीं होता, कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी मन बेचैन होता है। यह बेचैनी अक्सर तब जन्म लेती है जब कोई स्त्री कहीं दूर बैठी दिन रात उसी पुरुष को याद कर रही होती है। उसका स्मरण, उसकी भावनाएं, उसकी मौन दुआएं सब मिलकर उस पुरुष की आत्मा के भीतर कंपन उत्पन्न कर देती हैं। और इस ऊर्जा से जुड़ी जो दूसरी सबसे रहस्यमयी घटना घटती है, वह है पुरुष के जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक बदलावों का शुरू हो जाना। यह बदलाव कैसे आते हैं? जब कोई स्त्री सच्चे मन से, निर्मल भावना से किसी पुरुष को दिन रात याद करती है, तो उसके विचार ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलते हैं। यह तरंग धीरे धीरे उस पुरुष के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की तरह प्रवेश करती है। यह ऊर्जा इतनी शुद्ध और सच्ची होती है कि उसका प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि भौतिक जीवन में भी दिखने लगता है। पुरुष को इसका एहसास कैसे होता है? पहले उसे लगता है कि बिना कारण ही उसका मन हल्का महसूस कर रहा है। जो काम पहले अटक रहे थे, वे धीरे धीरे सहज होने लगते हैं। जीवन में कुछ नई संभावनाएं जन्म लेने लगती हैं। कोई नया अवसर, कोई नई राह, कोई नई प्रेरणा। अचानक कोई पुराना मित्र संपर्क करता है, कोई अच्छी खबर आती है, या कोई बड़ी बाधा खुद ब खुद हट जाती है।
और वह समझ ही नहीं पाता कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। लेकिन असल में यह सब उस स्त्री की भावनात्मक ऊर्जा का असर होता है। जब प्रेम बन जाए आशीर्वाद, जो स्त्री किसी पुरुष को पूरे दिल से चाहती है, और जब उसका वह प्रेम निष्काम हो जाता है, यानी उसमें कोई मांग नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, तो वह प्रेम खुद ब खुद एक आशीर्वाद बन जाता है। वह आशीर्वाद पुरुष की राहों में फूल बिछा देता है। वह उसे भीतर से मजबूत बनाता है, आत्मविश्वास देता है और कभी कभी उसे उस स्त्री की ओर खींच भी लाता है। यह बदलाव क्या वास्तव में स्त्री की याद की वजह से होते हैं? जी हां, भावनाओं का भी एक चक्र होता है। जो भावना गहराई से भेजी जाती है वह कभी खोती नहीं। वह ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार घूमकर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। अब सोचिए, अगर कोई स्त्री रोज न सिर्फ याद करती है बल्कि आपके लिए दुआ करती है, हे ईश्वर उसे जीवन में सफलता मिले, वह दुखी ना हो, उसकी राह आसान हो, तो क्या वह भावना असर नहीं करेगी? और अगर वह स्त्री बार बार आपको कल्पना में देखती है, आपको मुस्कुराते हुए देखती है, तो वह सकारात्मक कंपन आपकी वास्तविकता को प्रभावित करने लगती है। एक गहरा उदाहरण, मान लीजिए एक पुरुष किसी नौकरी के लिए कई महीनों से कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही। उसी दौरान एक स्त्री जो कभी उससे मिली थी या जो बस उसे जानती है, रोज सुबह उठकर मन ही मन उसके लिए कामना करती है कि वह सफल हो। एक हफ्ते के अंदर बिना किसी स्पष्ट वजह के उस पुरुष को एक इंटरव्यू कॉल आता है और फिर वह नौकरी मिल जाती है। वह पुरुष इसे संयोग मानता है, लेकिन वास्तव में यह उस स्त्री की भावनाओं की शक्ति थी, जो एक तरफा होते हुए भी इतनी गहन थी कि ब्रह्मांड ने उसका उत्तर दिया। क्या स्त्री का प्रेम इतना शक्तिशाली होता है? अगर वह प्रेम सच्चा हो, यानी उसमें स्वार्थ न हो, अधिकार की भावना न हो, कोई अपेक्षा न हो, तो वह प्रेम किसी भी दुआ से ज्यादा ताकतवर होता है। यह प्रेम एक ऊर्जा है जो सीमाओं को नहीं मानती। वह समय, दूरी, स्थिति, किसी चीज से नहीं डरती। वह बस प्रवाहित होती रहती है और जब सही समय आता है तो वह अपना असर दिखाती है। पुरुष के जीवन में यह सकारात्मक बदलाव किन रूपों में आते हैं? 1. मानसिक स्पष्टता। पहले जो विचारों का जाल था वह साफ होने लगता है। पुरुष को यह समझ आने लगता है कि उसे जीवन में क्या करना है। 2. भावनात्मक संतुलन। वह अब उतना गुस्सा नहीं करता, उतना चिड़चिड़ा नहीं होता। उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। 3. आत्मविश्वास में वृद्धि। बिना किसी खास कारण के वह खुद को ज्यादा समर्थ महसूस करने लगता है, जैसे कोई भीतर से उसे कह रहा हो, तुम कर सकते हो। 4. संबंधों में सुधार। परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के साथ उसके रिश्ते सहज होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझना कम हो जाता है। 5. नए अवसर। जो अवसर पहले दिखते नहीं थे, अब वह सामने आने लगते हैं। कहीं से कोई मदद मिल जाती है, कोई नई राह खुल जाती है। यह सब उस स्त्री की ऊर्जा की वजह से क्यों होता है? क्योंकि जब एक स्त्री किसी पुरुष को अपने स्मरण, अपने प्रेम और अपनी प्रार्थना से घेर लेती है, तो वह एक ऊर्जा कवच बना देती है। यह कवच न केवल उस पुरुष को नकारात्मकता से बचाता है, बल्कि उसमें सकारात्मकता भरने भी लगता है। क्या यह भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए? जरूरी नहीं। जब भावना सच्ची होती है तो एक तरफा भी हो तो असर करती है, लेकिन अगर दोनों ओर से यह जुड़ाव हो तो यह ऊर्जा दुगनी हो जाती है। फिर यह ऊर्जा सिर्फ अंदरूनी बदलाव नहीं लाती, बल्कि बाहरी दुनिया को भी हिला देती है। और अक्सर ऐसे दो लोग फिर किसी न किसी रूप में मिलते हैं। जब स्त्री की स्मृति पुरुष को उसके रास्ते पर लौट आती है, यह भी एक रहस्य है। कई बार पुरुष अपनी राह से भटक जाता है। वह अपने लक्ष्य, अपने मूल स्वभाव, अपने आत्मसंवाद से दूर हो जाता है। लेकिन जब कोई स्त्री उसे लगातार याद करती है, उसकी अच्छी छवि को, उसकी सच्ची आत्मा को, उसके मूल स्वरूप को, तब वह ऊर्जा धीरे धीरे उस पुरुष को उसकी राह पर लौटाने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। आपका सच्चा प्यार आपकी याद में। हैंस जय श्री कृष्ण। राधे राधे।